झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी। झांसी की लक्ष्मीबाई भारत के उत्तर प्रदेश में झांसी की मराठा रियासत की रानी थीं। आज लक्ष्मीबाई की 166वीं पुण्यतिथि है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी भारत के उत्तर प्रदेश में झांसी की मराठा रियासत की रानी थीं। लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आज लक्ष्मीबाई की 166वीं पुण्यतिथि है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म मणिकर्णिका तांबे के रूप में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी करहरे ब्राह्मण परिवार में मोरोपंत तांबे पिता और भागीरथी सप्रे माता के घर हुआ था। लक्ष्मीबाई की मां की मृत्यु तब हुई जब वह 4 साल की थीं। उनके पिता बिथूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा घर पर ही हुई थी और वे पढ़ लिख सकती थीं। उन्हें निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्लखंभ का भी प्रशिक्षण दिया गया था। उनके पास 3 घोड़े हैं, सारंगी, पवन और बादल। रानी लक्ष्मीबाई व्यक्तिगत जीवन। मई 1852 में मणिकर्णिका का विवाह गंगाधर राव नेवालकर, झांसी के महाराजा, से हुआ और बाद में परंपराओं के अनुसार उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु 4 महीने बाद हो गई। बाद में दंपति ने गंगाधर राव के चचेरे भाई को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। गोद लेने की प्रक्रिया एक ब्रिटिश अधिकारी की मौजूदगी में की गई थी। महाराजा की ओर से अधिकारी को एक पत्र सौंपा गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि गोद लिए गए बच्चे को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और झांसी को जीवन भर के लिए लक्ष्मीबाई को दे दिया जाना चाहिए। महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु। हालांकि नवंबर 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। इस नीति के तहत दामोदर राव का सिंहासन पर दावा खारिज कर दिया गया, क्योंकि वह महाराजा और रानी का दत्तक पुत्र था। मार्च 1854 में लक्ष्मीबाई को सालाना 60,000 रुपये पेंशन दी गई और उन्हें महल छोड़ने के लिए कहा गया। रानी लक्ष्मीबाई 1857 का विद्रोह। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह की शुरुआत हुई। जब ये खबर झांसी पहुंची तो लक्ष्मीबाई ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और हल्दी कुमकुम समारोह आयोजित कर लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज कायर हैं और उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जून 1857 में 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने झांसी के स्टार फोर्ट पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को हथियार डालने के लिए राजी किया और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा किया, लेकिन इन्फेंट्री ने अपना वादा तोड़ दिया और अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कर दिया। हालांकि इस घटना में लक्ष्मीबाई की संलिप्तता अभी भी बहस का विषय है। सिपाहियों ने लक्ष्मीबाई को महल उड़ाने की धमकी दी, झांसी से भारी मात्रा में धन प्राप्त किया और घटना के 4 दिन बाद वहां से चले गए। औरछा और दतिया राज्यों ने झांसी पर आक्रमण कर उसे आपस में बांटने की कोशिश की। लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार से मदद की अपील की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी। 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना के कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यूग रोज ने रानी से शहर को आत्मसमर्पण करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इनकार किया तो शहर को नष्ट कर दिया जाएगा। इस पर लक्ष्मीबाई ने इनकार कर दिया और घोषणा की, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, अगर हम विजयी होते हैं तो हम जीत का फल भोगेंगे, अगर युद्ध के मैदान में हार गए और मारे गए तो हम निश्चित रूप से अनंत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। 24 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना ने झांसी पर बमबारी की। झांसी के रक्षकों ने लक्ष्मीबाई के बचपन के मित्र तात्या टोपे को एक अपील भेजी। तात्या टोपे ने इस अनुरोध का जवाब दिया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के लिए 20,000 से अधिक सैनिकों को भेजा। हालांकि सैनिक झांसी को बचाने में विफल रहे। जब विनाश जारी रहा तो रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ अपने घोड़े बादल पर किले से भाग निकली। बादल की मृत्यु हो गई, लेकिन वे दोनों बच गए। उनके रक्षकों ने उनका साथ दिया खुदा बख्श बशारत अली, कमांडेंट, गुलाम गौस खान, दोस्त खान, लाला भाव बख्शी, मोती बाई, सुंदर मुंदर, काशी बाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह। वह मुट्ठी भर रक्षकों के साथ गुप्त रूप से कपली चली गईं और तात्या टोपे सहित अतिरिक्त विद्रोही बलों में शामिल हो गई। 22 मई 1858 को ब्रिटिश सेना ने कपली पर हमला किया और लक्ष्मीबाई हार गई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहब कपली से भागकर ग्वालियर आ गए। वे तीनों शहर की रक्षा करने वाली भारतीय सेना में शामिल हो गए। वे ग्वालियर किले पर उसके सामरिक महत्व के कारण कब्जा करना चाहते थे। विद्रोही सेना ने बिना किसी विरोध का सामना किए शहर पर कब्जा कर लिया और नाना साहब को मराठा राज्य का पेशवा और राव साहब को उसका गवर्नर घोषित कर दिया।
लक्ष्मीबाई अन्य विद्रोही नेताओं को सेना की रक्षा के लिए राजी नहीं कर पाई और 16 जून 1858 को ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर पर सफल हमला किया। 17 जून को ग्वालियर के फूलबाग के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना ने रानी लक्ष्मीबाई की कमान वाली भारतीय सेना पर हमला किया। ब्रिटिश सेना ने 5000 भारतीय सैनिकों को मार डाला। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े से उतर गई और घायल हो गई। उनकी मृत्यु के बारे में दो मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो सड़क किनारे खून से लथपथ पड़ी थी और सिपाही को पहचानते ही उसने उस पर गोली चला दी। उसे उसकी कार्बाइन के साथ मार दिया गया। हालांकि एक अन्य मत यह है कि वो घुड़सवार सेना की सेनापति की पोशाक में थी और बुरी तरह घायल हो गई थी। रानी नहीं चाहती थी कि ब्रिटिश सेना उसके शरीर पर कब्जा करे और उसने साधु से कहा कि वो उसे जला दे। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को हुई।